सर ये बताइए कि ये कॉकरोच के पास इतना पावर कैसे आया कि पूरी सरकार के नाक में दम कर दिया। ये पावर हमेशा से था, इनको बस अभी रियलाइज हुआ कि इनके अंदर पावर है। किसान आंदोलन करेगा तो वो खालिस्तानी हो गया, स्टूडेंट आंदोलन करेंगे तो वो पाकिस्तानी हो गया। अरे कब तक चलेगा? ये मुद्दों की बात करिए ना। उनका नाम तो धर्मेंद्र है, लेकिन उन्होंने सारे काम आधारों के किए हैं। और मैं तो कहूँगा उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान नहीं, निर्लज प्रधान होना चाहिए। ये आप राघव चड्ढा का तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इनसे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये दोगला है, राघव चड्ढा दोगला है। जब देश के युवाओं को, देश के नौजवान को, देश की आन बान शान को अगर आप कॉकरोच बोलकर संबोधित करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो ये होगा जो मेरे पीछे दिख रहा है। ये सारे देश के कॉकरोच हैं जो देश के कोने कोने से आकर इकट्ठा हुए हैं, उन दिनों से आकर इकट्ठा हुए हैं जो आपके और सरकार की नाक में दम कर रखे हैं। मैं आज उस सबसे बड़े कॉकरोच से जुड़ूंगा जो पूरी सरकार को, सरकार के पूरे आला अधिकारी को हिला कर रखा है, पूरे प्रशासन को डरा के रखा है। मैं आज सबसे बड़े कॉकरोच अभिजीत दीपके से जुड़ने जा रहा हूँ और अभिजीत दीपके क्या बोलते हैं आप लोग जरूर सुनिएगा। सर ये बताइए कि ये कॉकरोच के पास इतना पावर कैसे आया कि पूरी सरकार के नाक में दम कर दिया। ये पावर हमेशा से था, इनको बस अभी रियलाइज हुआ कि इनके अंदर पावर है, इसलिए जंतर मंतर पर ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से और सारे प्रोटेस्ट देखे जाते हैं उसमें खालिस्तानी, अलगाववादी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, उनको बूट और बंदूक की नोक पर दबाने की कोशिश किया जाता है। तो क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से प्रशासन पूरा घेर के रखा है, तो क्या ऐसा कुछ कदम प्रशासन का हो सकता है या और नेताओं का हो सकता है? मुझे लगता है पब्लिक ना इन सारी चीजों से थक चुकी है और वो समझ चुकी है। जब भी इस देश में कोई मूवमेंट होती है ये लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन करेगा तो वो खालिस्तानी हो गया, स्टूडेंट आंदोलन करेंगे तो वो पाकिस्तानी हो गया। अरे कब तक चलेगा? ये मुद्दों की बात करिए ना। अब मुद्दों की बात नहीं कर रहे, इसलिए ये जनता आज सड़कों पर आ खड़ी हो रही है। आप लोग पिछले एक महीने से इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह पर, पूरे देश में लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लेकिन सरकार आखिर कान में तेल डालकर आंख में पट्टी बांध कर बैठी है। ये लगातार देखने को लगी कि किसी की आवाज नहीं आ रही है। ये सरकार अहंकारी हो चुकी है। इस सरकार का घमंड तोड़ना पड़ेगा और इस सरकार का घमंड तोड़ने के लिए हम यही बैठे हैं और यही बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। जी ये सरकार बिजली हो चुकी है, लेकिन हमें बावजूद 43 डिग्री टेम्परेचर के भी हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें बदलाव के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। इसीलिए हम यहाँ आए हैं और सरकार को हमारी बात सुननी होगी। और इसीलिए बहरी सरकार को सुनाने के लिए हमने उन्हीं का तरीका अपनाया है और ये थाली और चम्मच लेके आए हैं। ये देखिए, ये थाली और चम्मच तब निजात हुआ था जब कोरोना काल था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोले थे कि थाली और थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। अब उन्हीं का ये लोग ये कर रहे हैं कि थाली बजाएं और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो क्या इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि मैं केवल थाली से नहीं जाऊंगा, मुझे 14 दिन का क्वारंटीन भी दीजिए। वो चाहते हैं कि उन्हें क्वारंटीन भी किया जाए, तभी जाके वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि कोरोना के लिए हमें 14 दिन का क्वारंटीन भी फॉलो करना पड़ा था। अभी वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें भी क्वारंटीन मिले। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग का ये जो प्रोजेक्ट है अभी 14 दिन और चलने वाला है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये जब तक चलेगा, जब तक हमें इस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं लाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनका नाम तो धर्मेंद्र है, लेकिन उन्होंने सारे काम आधारों के किए हैं। और मैं तो कहूँगा उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान नहीं, निर्लज प्रधान होना चाहिए। जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके प्रतिमा लेकर आप घूम रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? एक बार इसको एक बार दिखा दीजिएगा कि क्या क्या लिखा है। ये मैं थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूँ। जब युवा जागता है तो सत्ता डरती है, अब बेरोजगार युवा चुप नहीं बैठेगा। स्टॉप फैन कल्चर, हाँ स्टॉप फैन कल्चर क्या है? ताली नहीं जवाब चाहिए। स्टॉप फैन कल्चर क्या है, इसको बताइए थोड़ा। स्टॉप फैन कल्चर ये है कि जो फिल्म के स्टार हैं, जो क्रिकेट के स्टार हैं, जिनका जंजे दीवाना है, आज वो लोग ने भी चुप्पे साथ रखे। बड़ी शर्म की बात है। हमें खुशी होती अगर वो लोग हमारे साथ में करते, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं, उनसे कोई गलतियाँ होंगी भविष्य में, वो खामोश बैठे हैं कि सरकार की भी निकम्मी है ना, उन्हें कहीं ना कहीं फंसा देंगे। ये डॉक्टर भीमराव मुक्तिदाता हैं इस देश के, नारियों के भी, युवाओं के भी। दुर्भाग्य है देश का एक प्रधानमंत्री जो चौथी पास राजा है, वो कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मत दीजिए। बाबा साहब को अगर फॉलो करते हो ना तो उनके सिद्धांतों को चलो। 80 करोड़ लोगों को के परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का काम करो, अच्छी एजुकेशन देने का काम। ये आप राघव चड्ढा का तस्वीर दिखा रहे हैं,
इनसे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये दोगला है, राघव चड्ढा दोगला है। जब आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा थे तो उस टाइम पे युवाओं की बात करते, नीट पेपर की बात करते थे। आज पैसों की खनक, घुंघरुओं की पायल उनके पैरों में बांध दी है भाजपा ने, इसलिए वो खामोश हो गए हैं। आम आदमी पार्टी में से जब वो गए तो वो कहते थे कि मुझे बोलने नहीं दे रहा। आज कौन रोक रहा है तुम्हें? बोलो ना, आओ नीट एग्जाम के अंदर। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें सारा गेम भाजपा पूरी मिली हुई है, चाहे उसमें धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, सब मिले हुए हैं इसके अंदर। जब भी तो 2025 के अंदर जेएनजी ने विरोध किया था एक ब्लैक लिस्ट कंपनी का, जिसको टेंडर दे दिया था इन लोगों ने। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हिटलर जो बादशाह है देश का, नरेंद्र मोदी, उसने उसी कंपनी को टेंडर दे दिया। हुआ क्या? लीक। अच्छा, युवाओं की बात और आवाज़ दोनों हमेशा क्यों कुचली जाती है? क्यों युवाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता? युवा क्या, जो देश की बोन मानी जाती है, जो देश का भविष्य होता है, उनकी बात को निगलेक्ट क्यों किया जाता है लगातार? जब भारत देश से हिंदू मुस्लिम का कीड़ा खत्म हो जाएगा ना, जब देश का सारा युवा रोजगार और शिक्षा की बात करेगा, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाजपा के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, ना इनके पास शिक्षा है, ना इनके पास स्वास्थ्य है, ना इनके पास रोजगार है। सिर्फ इनके पास है तो क्या है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ये गाय करते हैं, गाय करके राजनीतिक सत्ता में आते हैं, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, योगी जी का व्यापार खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी की कमीशन खत्म हो जाएगी। जो विदेश में बीफ सप्लाई हो रहा है, जो वहाँ से फंडिंग आती है, वो खत्म हो जाएगी, जिससे सत्ता चल रही है। आपको खुद को पता होगा, देश के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी पार्टी के पास, वो भाजपा के पास है। वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है, सरकारी स्कूलों ने बंद कर दिए, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया लोगों ने। क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांग सरकार सुनेगी? देखो, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है उस हिसाब से मेरे को तो लगता है कि सुनना तो चाहिए, क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन भी हुआ था। तो वो मेरे ख्याल से 1 साल चला था, और अभी जैसा कि आपको पता है ये युवा का प्रोटेस्ट है, तो मेरे को लगता है कि सुनना चाहिए उनको, और वो सुनेंगे भी। इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अभी मैं उत्तराखंड से डायरेक्ट आया हूँ, हम दोनों, हम कल से यहीं पर ही हैं, और आगे भी यहीं तक रहेंगे जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी चीज है कि आप लोग जैसे युवा बहुत सकारात्मक अब भी हैं, और अभी आपको विश्वास है कि आपकी बात सरकार सुनेगी। लेकिन लगातार जैसे देखते आएंगे बीते वर्षों में कि प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, दमन करने के लिए कुछ ऐसा बोला जाता है कि जिससे प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सकता है। वो तो देखो, सरकार अपने हाथ पैर तो मारेगी, वो नहीं चाहेगी कि उनके जो भी मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे या कुछ। लेकिन हमारा काम क्या है? हम प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, और सरकार को इस्तीफा देना पड़े, मतलब वो इस्तीफा देंगे। अगर नहीं करते हैं, नहीं सुनते आपकी बात, तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग ऐसे चलेंगे जैसे चल रहे हैं। अब देखते हैं कब तक नहीं सुनते। अगर वो जीती है तो हाँ जी, ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। आपने देश के उन सारे कॉकरोच को सुना कि उनकी क्या क्या मांग है प्रशासन से, क्या मांग है सरकार से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जो आपको दृश्य दिखाऊंगा वो आप सोचकर सहम जाएंगे। ये सोचिए, रात के लगभग 10:30 बज रहा है, और देश के सारे कॉकरोच, देश के युवा किस तरीके से अपना रात काट रहे हैं। आप सोचिए, ये लेटे हुए हैं, और वो सरकार, वो प्रशासन आज भी मस्त से नींद सो रही है, लेकिन उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। जो ये देश के युवा, देश के कॉकरोच जिनको बोला जा रहा है, उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि कब इस्तीफा देते हैं, कब नहीं देते हैं, क्या सरकार करती है, क्या नहीं करती है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत मूल्यवान होती है। और जब आप अपनी कमेंट देंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तब शायद सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ जाए, और सरकार जगह, प्रशासन की नींद खुले, और इन कॉकरोचों के लिए, इन कॉकरोचों के कल्याण के लिए कोई काम कर सके सरकार। धन्यवाद।